Hello guys, so this is your friend Mohini and welcome back to my channel. So आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एडिटिविटी। क्या होती है? एडिटिविटी। नोट कर लीजिए इन प्रॉपर्टीज को। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कंजर्वेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कंजर्वेशन और थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन। देखिए अभी मैंने बता दिया, अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज दिस एडिटिविटी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एडिटिविटी में, मतलब एडिटिविटी कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो, एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? एडिशन। भाई सिंपल सी बात है, सबको पता है कि हमारा एडिशन होता है इसका मीनिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q डैश 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 प्लस Qn। ये इसका स्टेटमेंट कहता है। पर क्या है ये Q1 Q2? हमने बताया था कि Q है हमारा चार्ज, Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम चार्ज से। तो Q1 क्या है? मतलब एक एलिमेंट का चार्ज। Q2 Q3 Qn। कैसे, कौन सा चार्ज, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को? तो इसको ही इलस्ट्रेट करने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। वो है, हमने एक लिया स्फीयर। स्फीयर में क्या है, हमारे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हमारे लोकेट कर रहे हैं। जैसे कि इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, इसका Q3 है, इसका Q4 है, इसका Q5 है, डैश 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 टू इसका Qn चार्ज है। अब इसलिए अब ये जो हमारा, अगर हमें बताना हो कि इस एंटायर स्फीयर का, ये जो हमने एंटायर स्फीयर लिया है उसका चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, तो वो हो जाएगा सभी पॉइंट जो एलिमेंट्स है, जो ये पॉइंट एलिमेंट्स है Q1 Q2 Q3 Qn तक सबका सम। तो ये होगा ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एडिटिव नेचर होता है। अगर टोटल चार्ज हमें निकालना सबका, सिंपल से एडिशन कर दो, बस सिंपल से होता है ना। तो हम इससे कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा है, नेचर में एडिटिव है। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? इसका स्टेटमेंट लिख लो। देखो, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। वो हमारा एल्जेब्रिक सम है जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस उसके इनसाइड लोकेट कर रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड इनसाइड इट। नोट कर लीजिए इस बात को, लिख लीजिए अपनी कॉपी पेंसिल निकालो, लिख लो। तो जितना टोटल चार्ज है ये, वो किसका, वो क्या है, एल्जेब्रिक सम है सभी इंडिविजुअल चार्जेस का जो कि उसके अंदर लोकेट करते हैं। जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस के अंदर लोकेट कर रहे हैं वही क्या है, हमारा ये क्या। मान लो हमारे पास Q1 कितना है, हमने कहा एक स्फीयर लिया, उसके अंदर हमारा एक चार्ज है, 4 चार्जेस हैं। एक स्फीयर है, उसके अंदर 4 चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब इसने कहा कि Q1 कितना है, 2 म्यू कूलम है, Q2 कितना है, -3 म्यू कूलम है, Q3 कितना है, 4 म्यू कूलम है, और Q4 कितना है, -4 म्यू कूलम है। अब भाई सभी कूलम क्या है, कूलम हमें पता है कि ये चार्ज की यूनिट होती है। बस सिंपल सी बात है, आपने 10th और 11th में पढ़ के आए हो, किसकी कोई बताने की जरूरत भी नहीं थी। अब अगर हमें बताना हो कि इसका टोटल चार्ज कितना है, तो उसको टोटल चार्ज कैसे बताएंगे? जितने भी चार्जेस हमने करे थे सबका एडिशन। तो हमें पता है क्यों क्या होता है, क्यों होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस का सम। Q1 कितना बताया था, 2 म्यू कूलम। अब एल्जेब्रिक सम है, मतलब कि हमने पढ़ा था कि वो क्या है, एल्जेब्रिक सम है, मतलब कि उनके प्लस माइनस साइंस को भी कंसिडरेशन में लेना है। Q1 हमने पढ़ा था 2 म्यू कूलम है, Q2 हमें पता था कि -3 म्यू कूलम है, तो उसको हम -3 म्यू कूलम रखेंगे, 3 म्यू कूलम नहीं रखेंगे क्योंकि वो एल्जेब्रिक सम है। इसमें हम प्लस माइनस साइन सभी साइंस को कंसिडरेशन में लेंगे। थर्ड चार्ज पॉजिटिव था, वो था हमारा 4 म्यू कूलम।
अब अगर हमें Q4 निकालना है तो वो होगा नेगेटिव में माइनस का, प्लस तो करेंगे लेकिन में माइनस का 5 कूलम। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कूलम, ये आंसर आ गया। तो ये हमारा जो टोटल चार्ज है, इस जो स्फीयर है उसको टोटल चार्ज हमारा इतना आ गया। तो इससे हमें ये तो लगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात हम नोट कर लेते हो, देखो एक 1 म्यू कूलम को हम क्या होता है, 1 म्यू कूलम किसके इक्वल है, 1 म्यू कूलम इक्वल है, इसको म्यू बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, पढ़ते आ रहे हैं पहले से। इसको हम लिखेंगे, ये इक्वल होता है 10⁻⁻6 कूलम के 1 म्यू कूलम, यानी कि बहुत छोटी यूनिट है चार्ज की। तो जो 1 म्यू कूलम है इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। आ गई बात समझ में। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली, वो क्या थी हमारी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम फिर सेकेंड प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाली है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है देखो लिख लीजिए, पहले छापो फिर बातें करें। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, बट चार्ज डिसकंटिन्यूसली, चार्ज है डिसकंटिन्यूसली वेरीज टू हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, देखिए ये तो आपकी थी सिंपल डेफिनेशन, लेकिन अब इसको समझिए कैसे। देखिए अब जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, पहले हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब क्वांटाइजेशन का मतलब है हमारा क्वांटिटी से। तो इसका मतलब है जैसे आपने क्या कहा, सपोज को एग्जांपल ले लो, आपने एक शॉप पे गए, आपने कहा कि भैया मुझे 3 पेन दे दो, 4 पेन दे दो, 5 पेन दे दो, वो आपको पेन दे देगा। लेकिन अगर आप कहो मुझे 2.5 पेन दे दो, मुझे 5.5 पेन दे दो, मेरा 5.5 पेन दे दो, या 6.5 पेन दे दो, या फिर हमारा 6.25 पेन दे दो, तो उसका कोई सेंस नहीं होगा। तो ये है कि जो पेन की क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, क्वांटाइज्ड है। हमें पता है हमें जो पेन्स चाहिए वो चाहिए या तो 1 चाहिए होगा, या फिर 2 चाहिए होगा, या फिर आपको 3 पेन चाहिए होंगे, या फिर आपको 4 पेन चाहिए होंगे, या फिर आपको 5, मतलब कितने भी आप ले सकते हो, n नंबर तक आप पेन ले सकते हो, लेकिन आपको 1.5, 1.6, 1.7 ये पेन नहीं मिलेंगे। तो ये होगा कि आपने जो पेन की नंबर्स हैं उनको आपने क्वांटाइज्ड कर दिया, उसकी वैल्यू को, जैसी क्वांटिटी है उसको क्वांटाइज्ड कर दिया। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखिए अब इसी तरीके से ये जो पेन वाली प्रॉपर्टी थी, ये हमारी सेम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज के पास में भी होती है। समझिए इस डेफिनेशन को, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज के पास में जरूरी नहीं है कि हम कहें कि ये प्रॉपर्टी, ये जो है इतनी वैल्यूज की हो जाएगी, इतनी वैल्यूज की हो जाएगी, नहीं। अगर हमने कहा इसके वजह से 2 म्यू कूलम होगी, या फिर 3 म्यू कूलम होगी, या फिर हमारी 4 म्यू कूलम होगी, तो यही वैल्यूज होंगी, 2.2 म्यू कूलम नहीं होगी। मतलब हो सकती है, मैं डेफिनेशन मतलब एक बेसिकली बता रही, हो सकती है, ये होगी, पहले होगी। इसके लिए जो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है वो कुछ और है। जैसे हमें पेन का जो इंटीग्रल मल्टीपल था वो था 1, 2, 3, 4, 5। किसके इंटीग्रल मल्टीपल में है, मतलब कि n, और किस उसमें जो है वैल्यू हमारी वेरी करेगी। ये तो हमारी क्वांटिटी से कितनी हम ले रहे हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वेरी करेगी ई की टर्म्स में। देखो समझ लेते हैं, चलो उस चीज़ को ये काट दो, समझते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। देखो जैसे आपने क्या लिया, एक चार्ज लिया। अब जो चार्ज की यूनिट है, हमने कहा भाई इतने हमारा इतना चार्ज आ रहा है, तो चार्ज किस टर्म्स में हम चार्ज को बताएंगे कि इतना चार्ज आ रहा है। तो जो चार्ज आता है ना वो हमारा किसके टर्म्स में आता है, देखो फॉर्मूला सिंपल आप पढ़ते हो, Q = N। हम कहते हैं कि Q क्या है, आपका ये चार्ज है, और N क्या है, हमारा आपका नंबर है, N क्या है, आपके नंबर है कि आपने मतलब कितने लिया हुआ है। तो ये आपका जो है एक तरह का नंबर हो गया, किसी भी चीज़ का नंबर। ये जो n है ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब आप जो है 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, जैसे वो था ना इंटीग्रल मल्टीपल। लेकिन जो e है ये है कि एक फिक्स
टर्म है इसके रिस्पेक्ट में ही आपको लेना है, मतलब आपको 1 पेन लेने हैं, 2 पेन लेने हैं, 3 पेन लेने हैं। ये तो हो गया इंटीग्रल मल्टीपल की, जैसे हमने आपको लिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो तो ये आपका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो आपका एन हो गया। लेकिन जो ई है, ई इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, की हमारा ई क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। अब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे 4.5 इलेक्ट्रॉन है या फिर 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कैसी है, क्वांटाइज्ड है। तो यही है कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है और हमारा एन क्या है, यहाँ पे इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यही फॉर्मूला होता है अगर हमें, मतलब जो ई है ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर आपको कहा जाए क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो क्यू क्या है, आपका चार्ज है, और एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हम ले रहे हैं, और ये क्या है, आपका इंटीग्रल मल्टीपल है इसके लिए। ये क्या है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस ई की। ये जो ई है, हमने बता दें कि ई क्या है, आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन पे मतलब चार्ज कितना है। अब इसको जो है हम ई को ई को हम क्वांटम भी बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं, हम क्वांटम भी बोलते हैं। देखो पढ़ लेते हैं क्वांटम है क्या। देखो जैसे मैंने बताया था आपको क्यों क्या होता है, हमारा एन ई होता है। एन ई को मैंने बताया था क्यों क्या है, आपका चार्ज है। क्यों क्या है, आपका बेसिकली चार्ज है। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, के 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। तो ये जो ई है ना, ये जो ई है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसको हम बोलते हैं क्वांटम। इसको क्या बोलते हैं, हम क्वांटम बोलते हैं। तो देख लीजिए क्या है क्वांटम, व्हाट इज क्वांटम। क्वांटम क्या है, द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम amount by which a physical quantity can change। एक वो मिनिमम अमाउंट जिस तक हमारी जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज कर सकती है। by which a physical quantity can change, this is quantum। एक वो मिनिमम अमाउंट जिस तक हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज कर सकती है। जैसे वो ई की टर्म्स में चेंज कर सकती है, वो किसकी टर्म्स में चेंज कर सकती है, वो मिनिमम अमाउंट, इसकी मिनिमम अमाउंट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो ई है। तो यही है इसके लिए जिसका क्वांटम है वो ई है। तो जिस तक एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर सकती है। समझ में आ गई इतनी बात। तो Q इज इक्वल्स टू एन ई, और ई क्या है आपका यहाँ पे बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। व्हाट इज द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर जो ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू यहाँ पे होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये आपको बात पता होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही होता है, और यही हमारा क्वांटम है। तो ई की वैल्यू सिंपली ये होती है। ये वैल्यू जो है फिक्स है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ कुछ भी दे रखा है, तो उसमें जो है आप ई की वैल्यू फिक्स रखेंगे। ई की वैल्यू आपको यही रखनी है, रट लीजिए इस वैल्यू को बिल्कुल अपने दिमाग में। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। और हमने पढ़ तो लिया क्वांटाइजेशन है, लेकिन क्वांटाइजेशन है क्यों है क्वांटाइजेशन, तो इसका हम कॉज पढ़ लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन का कॉज है ड्यूरिंग रबिंग ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखो जैसे हमने क्या करा, दो चीजें हैं, मान लो ये मेरी ग्लास रोड है और ये मेरी क्या है, एक मैंने वुलन क्लॉथ ले लिया, मेरी ग्लास रोड, ठीक है। इनको मैंने ऐसे रब कराया। अब रबिंग के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, केवल एक इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही जो हैं हमारे, ये जो इस रबिंग के ड्यूरिंग केवल एक इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही। अब एक इलेक्ट्रॉन इस हाथ से इसमें पास हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने भी n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो सकते हैं। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि 4.5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो केवल एक इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पास हो रहे हैं ना, एक जोड़ी से दूसरे जोड़ी तक। तो इसी वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का भी क्वांटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अगर देखो ई तो फिक्स है ही। अब अगर हम एन रखेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ये क्वांटाइज है, तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर देगा, क्वांटाइज हो जाएगा। ये सिंपल सा बेसिक कॉज था। अब देखिए इसके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया एक 60 वोट का बल्ब ले लिया। 60 क्या है, वोट क्या है, वोट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। मैंने 60 वोट का जो है एक बल्ब ले लिया। मैंने कहा कि ये जो बल्ब है ये 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ये क्या कर रहा है, मतलब जो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेकंड इसमें ट्रांसफरिंग हो रही है इतने इलेक्ट्रॉन्स की। 60 वोट के बल्ब में इतने इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, पर सेकंड ट्रांसफरिंग हो रही है। तो अब हमें बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हमें पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई।
यहाँ पे क्यों तो चार्ज हो जाएगा, ई की वैल्यू हमें फिक्स है, बेसिक क्वांटम है 1.6 × 10⁻19, ये तो फिक्स है वैल्यू। अब यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू है, n क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो आपने पढ़ा था कि ये जो है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का पर सेकेंड ट्रांसफरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एक ये क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा, ध्यान रखो बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n हो जाएगा ये हमारा। तो अगर हमें क्यों निकालना है, सिंपल सी बात, क्यों निकालना है, क्यों क्या हो जाएगा, n कितना है आपका 2 × 10⁻18, e कितना है 1.6 × 10⁻19, आपने सोल्व करा, आपका आंसर आ गया 0.32 कूलम। अब ये आ गया आपका कि टोटल चार्ज था, ये 60 वोल्ट के बल्ब का टोटल चार्ज इतना है। समझ में आई इतनी बात? चलिए बच्चों, अब आपको जो है कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, एक थोड़ा सा हमने एक एग्जांपल लेके देख भी लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और अगर आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार अपने आप इसको करके देखिए वीडियो को पॉज करके, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इसे कर पाए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए, जिन बच्चों पे हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों पे नहीं हुआ है चलिए हम आपको करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हमने एक बॉडी लिया, वो जो बॉडी है हमने कहा कि वो जो बॉडी है वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड भेज रही है, वो दे रही है अपने 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वो मतलब एमिट कर रही है। अब हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अब हमें अब क्या निकलवाना है, मतलब कि अगर उसको हमें क्या चाहिए, उससे 1 कूलम का टोटल चार्ज चाहिए। अब वो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दे रही है, तो मतलब वो पर सेकेंड कुछ ना कुछ चार्ज तो दे रही होगी ना, तो कुछ ना कुछ जो है हमारा चार्ज एमिट कर रही है। अब हमें बताना है कि कितना चार्ज, मतलब कितना टाइम लगेगा हमारा 1 कूलम चार्ज उससे ऑब्टेन करने के लिए, तो हमें टाइम निकालना है। सबसे पहले वो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट कर रही है, मतलब कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स है, n की वैल्यू है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें, हम पहले निकालेंगे चार्ज, क्या निकालेंगे, चार्ज, कि कितना चार्ज वो हमारा पर सेकेंड दे रही है, चार्ज गिवन आउट पर सेकेंड, कि ये जो बॉडी है वो पर सेकेंड कितना चार्ज दे रही है। भाई इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, पर सेकेंड निकल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चार्ज तो वो दे रही होगी हमें, तो वो कितना चार्ज दे रही है। चार्ज निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज क्या होता है, एन होता है, बता दिया मैंने आपको पहले। अब क्यों निकालना है हमें, अब हमारे पास एन गिवन है, कितना है 10⁻9। अब भाई हमें पता है ई क्या होता है, बेसिक क्वांटम, इसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी से, क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 होती है इसकी वैल्यू। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल ये वैल्यू जो है सॉल्व हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻10 कूलम। ठीक है, तो वो जो है पर सेकंड इतना चार्ज दे रही है। अब आप पढ़ते आ रहे हो शुरुआत से, ये बात तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है कि अगर वो पर सेकंड इतना चार्ज दे रही है, इतना चार्ज दे रही है, तो हमें इतना वो चार्ज दे रही है, पहले हम निकालेंगे, हमें पता है कि टाइम रिक्वायर्ड, क्या टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻10 कूलम। अब इतना चार्ज ऑब्टेन करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, हमने कहा चार्ज गिवन आउट पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज हो रहा है, तो इतना चार्ज के लिए 1 सेकेंड तो लगा है, 1 सेकेंड तो लगा है ना, हाँ 1 सेकेंड लगा है। तो अगर हमारा इतना चार्ज ऑब्टेन करने में 1 सेकेंड लगा है, तो टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम हमें लगेगा टू गेट अ चार्ज ओ 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 1, इसको डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है, और कितने मतलब कितना चार्ज हमें चाहिए, इतना चार्ज चाहिए, तो 1 कूलम हमारा ऊपर आ गया। ये आ गया ना, ये तो यूनिटरी मेथड है, सिंपल मेथड है, कर लोगे आप सॉल्व, इतना तो भरोसा है। तो जब इसका हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन आया वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 6.25 को सोल्यूशन करके इसका 10⁻9/3600। अब ये तो हमारा सेकेंड्स में आया था, हम इसको ईयर्स में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, ईयर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला, तो इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से ईयर्स में करने के लिए, तो आपको आता ही है कि 1 सेकेंड में
मतलब कितने आवर्स होते हैं 1/3600। अब 1/3600 में कितने मतलब आवर्स, ये 1 डे में कितने होते हैं, ये सब हमने कर लिया। तो इससे जो हमारा टाइम आ गया, ये तो आप सॉल्यूशन कर लोगे, तो वो आ गया 198.18 ईयर्स। लेकिन इस कैलकुलेशन को करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक पॉइंट मैं बता दूं, वीक पॉइंट ये होता है फिजिक्स में कि आप कैलकुलेशन नहीं करते और आप अपने एग्जाम्स में कैलकुलेशन में ही आप वीक पड़ जाते हो। यही आपके क्वेश्चन को अलग कर देगा। आपको कंसेप्ट पता है, कैलकुलेशन ही आपको डुबा देती है। ध्यान रखिएगा इस कैलकुलेशन का। तो ये समझ में आ गया कि 198.18 ईयर्स, तो इससे आपको पता लगता है कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना ज़्यादा बड़ा चार्ज है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए इसको, और एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आपने जो है एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व कर लिया है। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। हमने कहा, हमने एक कप वाटर ले लिया, कप में पानी ले लिया, कप में पानी जो लिया है, अब हमसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है इस कप ऑफ पानी में, मतलब इस कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, हमें ये बताइए। तो आप किस तरह कैसे बताओगे, अब हमें क्या पता कितना है, अब हमें ये भी तो नहीं पता कि कप ऑफ वाटर में कितना पानी आएगा, कितना भी आ सकता है, बड़ा कप ले लो छोटा कप ले लो। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपका कहीं भी फिजिक्स में कहीं भी कप ऑफ वाटर आ जाता है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो हमेशा आपको उस कप ऑफ वाटर का जो वेट है ना, यानी कि कितना उसके अंदर जो वाटर है उसका जो मास है ना, हमेशा आपको 250 ग्राम ही लेना है। ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर कर ली गई है, मतलब प्रॉब्लम की सॉल्वेशन के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये मतलब एक्सेप्ट कर ली गई एक स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हम लैट कर लेते हैं, सबसे पहले हम यही लैट कर लेते हैं, लैट द मास ऑफ वाटर इन अ कंटेनर ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कप ऑफ कंटेन्ड इन अ कप, कि एक जो कप में हमारा वाटर है उसको जो हमने मास माना है वो हमने मान लिया, मान लो 250 ग्राम हमारा उसका वाटर का मास है। अब जो वाटर का देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। अब इसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है इसका 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम क्या होता है इसका एटॉमिक मास होता है। तो अगर हम कहें, देखो आपको एक बात पता होगा, आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि हमारा गैस का जो एटॉमिक मास है 18 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें बताने हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कि हमारे 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होता है, क्या होता है Na मतलब एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर। और ये किसके इक्वल होता है एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के इक्वल होता, मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि आपके 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हमें निकालने हो, 18 ग्राम में पता है, अब हमें 250 ग्राम के लिए निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम इससे जो है इसको भी हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कि आपका 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यूनिटरी मेथड ही लगाओ यहाँ पर भी, और क्या लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ओवर इसको जो 18 ग्राम था इसको हमें डिवाइड में लेकर इसको हमें मल्टीप्लाई कर दी 250 से। तो यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 आपके जो है इतने मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट होंगे। सॉरी यहाँ पे जो है 18 नहीं है, यहाँ पे ये 250 ग्राम है, ये मिस्टेक हो गई है, इसको नोट डाउन कर लेना, डोंट माइंड फॉर दिस, सॉरी। तो n की जो आपकी वैल्यू होगा मतलब कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में आपके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो इतने मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट वहाँ पर हैं, समझ गई। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब देखो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने वाटर में प्रेजेंट है।
अब अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, सिंपल हम एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8, इसके 2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है ना, 2 एटम में देखो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका क्या है ये, मतलब हमने जो है इसका वो मान लिया कि इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करते हैं ना, कंसिडर करते हैं। ऐसे ओ है, ओ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और कितने एटम है, 1 एटम है। तो इससे हमें पता लगा कि इस केस में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस केस में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हमें प्रोटॉन भी सेम ही क्वांटिटी में होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 10 प्रोटॉन्स, समझ में आई? तो 1s2 मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोटॉन्स हैं। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर हमारा जो है प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर, कि एक कप ऑफ वाटर में, एक कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि हमें n डैश निकालना है। तो n डैश किसके इक्वल होगा, n इंटू 10 के, कितने नंबर ऑफ क्या है आपके पास में, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इतने उसमें, और एक मॉलिक्यूल में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका सिंपल यूनिटरी मेथड ही मतलब यहाँ पे लगा दिया, जो आपका होता है सिंपल बात। तो अगर आपको n डैश निकालना हो, वैल्यू रख दो सिंपल n की, n की वैल्यू रखी 8.36 इंटू 10⁴ इंटू 10, ठीक है, रख दी वैल्यू। सॉल्यूशन करा, कैलकुलेशन करी, सिंपल कुछ नहीं करना है, 1 है प्लस हो जाएगा 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, या तो ये हमारे या फिर आपके प्रोटॉन्स आ गए। तो सिंपल क्वेश्चन था, अब आपकी वैल्यू आ गई। अब लेकिन हमें निकालना है कि कितना पॉजिटिव या फिर कितना नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट चाहिए। तो हमने क्या निकाले हैं, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले हैं ना। तो अब आपको चार्ज निकालना है। अब हमने पढ़ा है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू एन डैश ई, क्योंकि यहाँ पर हमें 250 ग्राम के निकाला है, तो एन डैश ई। अब एन डैश कितना है आपका 8.36 इंटू 10⁻25 आपका एन डैश है। ये आपको वैल्यू रखनी है, आप निकाल रहे हैं यहाँ पे क्यू डैश। और 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आपका बेसिक क्वांटम है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 इसकी वैल्यू होती है। तो इससे आपने निकाला, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेट करा कि 1.33 × 10⁻7 कूलम जो है आपका चार्ज प्रेजेंट है इन अ कप ऑफ वाटर। अब जो चार्ज है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि नेगेटिव चार्ज भी इतना ही होगा, पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही होगा, अमाउंट सेम होगी, केवल जो इनके साइंस है क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको तो चलिए, हमने लेक्चर तो पूरा कर लिया। अब लेक्चर के लास्ट में हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको क्वेश्चंस आए भी या नहीं। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, और इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको जितने भी होमवर्क्स दूंगी, इनके सबकी सोल्यूशंस मैं आपको ज़रूर दूंगी, ताकि आपको अगर सोल्यूशंस इनके नहीं मिल पाते, आपसे नहीं हो पाते, आपको सॉल्व कर पाएँ। तो क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe न्यूक्लियस। अब Fe का यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, तो आपका जो चार्ज हमें निकालना है कि Fe के न्यूक्लियस पर आपका कितना चार्ज होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर ही किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। आपको अब एक न्यूक्लियस एक एटम के लिए निकालना है, तो एक एटम के लिए आप निकाल सकते हैं। अब आपको जो है चार्ज निकालना है, आपको एक प्रोटॉन पे चार्ज भी गिवन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको आंसर इसका पता है, आप सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया है मेरा टॉपिक पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।